ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पंचकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजवं मारुततुल्य वेगं चिन्तिरां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। पवनतनय संकटहन मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। भागवत कथा जो हमारी चल रही थी, भागवत में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को कहा कि आप भागवत कथा करें, और सूत जी ने भागवत जो सुनी थी वो सुखदेव गोस्वामी महाराज ने जब राजा परीक्षित को सुनाई, तब सूत जी ने वहाँ पे इस कथा को सुना। सूत जी ने वहाँ कथा आरंभ की। 88,000 ऋषि मुनि वहाँ बैठे उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और सूत जी भगवान की लीलाओं का अथवा भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। पीछे कथा में मैंने आपको बताया था कि हम इससे आगे आज चलेंगे, तो सूत जी ने वहाँ पे कथा की और बहुत सारे देवता भी वहाँ पर आए, अमृत का कलश लेकर आए, और उन्होंने सूत जी को कहा कि आप ये ले लो। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से जब ये कहा तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको मना किया। ऐसे सूत जी ने जब यहाँ 88,000 ऋषियों के साथ बैठकर कथा की तो सभी ने बहुत आनंद पूर्वक इस ग्रंथ को सुना। भागवत हमारे जीवन का आधार है। भगवत गीता ज्ञान और भागवत विज्ञान है। ज्ञान मनुष्य को जोर लगाकर खुद ही सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और भागवत भगवान की पूर्ण कृपा देता है। भगवान के पास समय बहुत कम था भगवत गीता सुनाने के लिए। 1.5 घंटे में उन्होंने अर्जुन को समझाया, और समझने वाला भी अर्जुन जैसा प्राणी हो तो 1.5 घंटे में धर्म समझ आ जाता है, शरणागति लेते। तो कई बार हम लोगों ने कथाएं की, लेकिन 8-8, 10-10 दिन कथाएं चलती रहती, लेकिन शरणागति कोई करता नहीं है। तो ज्ञान थोड़ा मुश्किल से समझ आता है। विज्ञान आसान है। विज्ञान में आपको सही डेफिनेशन दिया जाता है, खोलकर बताया जाता है। जैसे एक होटल है, ज्ञान क्या है कि आपको बता देंगे कि ये होटल है। आगे आपने खुद ही समझना है कि इसमें रूम्स भी होंगे, टेबल्स भी होंगी, चेयर्स भी होंगी। ये सारी चीज़ें आपने समझनी है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान कहता है ये एक होटल है, और होटल में रूम है, इतनी चेयर्स हैं, इतना स्टाफ है, इतने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये सारा विज्ञान है जो खोल के समझाया जाए। तो भागवत बहुत बारीकी से हर चीज़ को वर्णन करता है। आप देखें, जहाँ पे हम ये सब कुछ खोल कर नहीं बताते, वहाँ लोगों की समझ में भी बहुत कम आता है।
आज भी लोग भगवत गीता में उलझे ही पड़े हैं, क्योंकि भगवत गीता के बाद कभी भी उन्होंने भागवत का अथवा दूसरे शास्त्रों का आश्रय नहीं लिया और उन्होंने कभी न संतों में बैठे, न संतों से सुना, न संतों से सीखा। उन्होंने आज भी यही किया कि भगवत गीता कहीं पे सुन ली और उसी में उलझे पड़े हैं। तो फिर भी उनको समझ नहीं आता कि कृष्ण कौन है। तो भगवत गीता को शुरू से अगर समझेंगे और कोई समझाने वाला, कोई प्रामाणिक गुरु होगा तो ही भगवत गीता आपके दिमाग में बैठेगी, अन्यथा भगवत गीता को समझना आसान नहीं है। तो जो लोग भगवत गीता को सुनकर भी उसके ऊपर बिलीव नहीं करते, इसका अर्थात है वो संतों पे विश्वास नहीं रखते। अर्जुन एक प्रामाणिक संत है जिसने सामने खड़े होकर सुना और हमको दिया। ऐसे ही संजय फिर दूसरे प्रामाणिक संत हैं, तो उन्होंने वहां बैठकर सब कुछ देखा। तो संजय इतने बड़े प्रामाणिक संत है और वो भगवत गीता के 18वें अध्याय में आकर कह रहे हैं कि जहां कृष्ण है वहीं नीति है, वहीं विजय है, वहीं अलौकिक शक्ति है। और जब राजलक्ष्मी भी है, तो जब वो सब कह रहे हैं तो संजय की बात पर कोई मान ही नहीं रहा कि संजय ने ये कहा। संजय जैसा संत, भगवान भगवत गीता में कहे कि मेरे इस विराट स्वरूप को आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन संजय ने देखा, अर्जुन ने देखा। ये दोनों महापुरुष हैं, ये साक्षी दे रहे, हे भगवान आप परम नियंता हो। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है भगवत गीता में 11वां अध्याय। आप परम नियंता हो, आप परम पवित्र हो, आप सभी देवताओं के लिए पूजनीय हो, वंदनीय हो, आपसे ना ऊपर कोई है और ना ही कोई आपके बराबर है। हे भगवान, न कोई आपके समान हो सकता है और ना ही कोई आपसे ऊपर है। आप तीनों लोकों में रचे बसे हैं, आप सभी के दाता हैं, आप सभी पे कृपा करने वाले, इस जीव का इस भव सागर से बाहर जाने के लिए एक आधार है। ये अर्जुन के शब्द हैं, लेकिन अर्जुन को हम एक्सेप्ट नहीं करते संत के रूप में। हम कहते हैं वो एक सुनने वाला। आज भी जो लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं वो अर्जुन को कहां संत मानते हैं, वो दूसरे संतों की मानते हैं। वो कहते हैं उस संत ने ऐसा कहा, उस संत ने ऐसा कहा। तो जितने संतों ने भगवत गीता पे टीका की है, उन सब में जो प्रमुख जो गुरु है, जो सुनने वाला, वो अर्जुन है। उसकी प्रमाणिक बात है, जिसको सुनाई गई उसी ने एक्सेप्ट किया। अभी मैं कुछ दिनों पहले कहीं कथा कर रहा था, तो एक आदमी मुझसे प्रश्न किया, बोला महाराज ये जो संजय ने वहां पर बैठ के देखा, ये तो उनको व्यास जी ने ये सारी कृपा की, इसमें संजय का तो कुछ कमाल ही नहीं था। वो तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी, जब जाके संजय ने वो सब कुछ देखा। संजय का क्या कमाल है इसमें तो व्यास जी का कमाल है कि कृपा उसने की। अब देखें, ये भगवत गीता की छोटी सी बात है और उस पे वो आदमी इतना उलझ रहा था। लेकिन सरलता से क्या है कि आप देखो कि संजय पे के अलावा वहां पर धृतराष्ट्र भी बैठा था। तो संजय ने भी अपने इन चक्षुओं से तो देखा नहीं था, तो दुनियावी आंखें थी। तो संजय के बजाय आप धृतराष्ट्र को ही डायरेक्ट देते, व्यास जी जो है वो धृतराष्ट्र को ही डायरेक्ट सब कुछ देते, तो वो बैठकर देख लेता, सुन भी लेता। लेकिन ये श्रवण शक्ति और ये चक्षु जो दिव्य दिए, ये संजय को ही क्यों दिए? इसलिए कि संजय पात्र था, संजय काबिल था, इसीलिए संजय को दिया गया। तो व्यास जी का तो कमाल है ही कि उन्होंने दिया, उन्होंने कृपा की, लेकिन संजय का भी कमाल है कि वो पात्र था, वो काबिल था, इसीलिए उसको ये सब दिया गया। तो भगवत गीता को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग इसमें उलझे पड़े रहते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे ऊपर, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता के 13वें अध्याय पे आके अटक जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसकी शरण में जा। तो श्लोक तो ठीक ही कहते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखो तो 7वें अध्याय में उसने कहा कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। 10वें अध्याय में आके कहा कि मैं ही सब कुछ हूं। 13वें अध्याय में अर्जुन नहीं समझ रहा था, तो भगवान से बार बार प्रश्न करते, भगवान ने कहा उसकी शरण में जा। भगवान के स्वरूप हैं, परमात्मा, ईश्वर और भगवान, तीनों की अलग अलग व्याख्या है। तो भगवान साक्षात सामने खड़े होकर समझा रहे हैं।
तो कई लोग भगवत गीता को पढ़ने के बाद 13वें अध्याय पे आके अटक जाते हैं, लेकिन आप देखो कि आप जब 18वें अध्याय के पे चले जाओगे, वहां भगवान ने कहा मन मना भव मत भक्तो मदिया जी माम नमस्करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। कैसा सुंदर वाक्य कहा। तो पहले 7वें में कहा, फिर 10वें में आकर कहा मैं ही सब कुछ हूं, फिर वह भी नहीं समझा, तो 18वां आखिरी बात जो होती है वही फैसला होता है। वही भगवान ने कहा मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। फिर उसी अध्याय में अर्जुन ने कहा कि भगवान आप ही सब कुछ हो। फिर उसी अध्याय में संजय ने आखिरी श्लोक में कहा कि जहां पे कृष्ण है वहीं नीति है, वहीं विजय है, वहीं अलौकिक शक्ति है, और वहां ईश्वरीय सौंदर्य सब विराज रहते। तो आप मुझे बताइए कि भगवत गीता को समझना आसान है? भगवत गीता आसानी से समझ नहीं आएगी। इसके लिए हमको भागवत का आश्रय लेना पड़ता।